हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो आज मैं लाइव नहीं था, इसलिए थोड़ा सा पोस्ट मार्केट वीडियो जो है हम थोड़ा सा जल्दी शूट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी से देखते हैं निफ्टी में आज कौन कौन से सेटअप बने थे। मार्केट थोड़ा सा डाउन आके क्लोज हुआ था, बट 600 के आसपास ही यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ था। प्रीवियस विंग का भी यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया था। उसी के साथ गैप अप ओपन हुआ, पॉजिटिव सेंटीमेंट। फर्स्ट 5 मिनट में 17,700 का राउंड नंबर का ब्रेकआउट। फिर यहाँ पे क्या आना था, अपने अप ट्रेंड के अंदर अगर ऐसा कोई लेवल ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, को वहां से लेकर 60-70 पॉइंट का रैली आ ही जाता है। तो वहां पे वही हुआ, मार्केट ऊपर जाता गया, कंसोलिडेट करता गया, ऊपर जाता गया। यहाँ पे देखोगे अपने लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे 17,800 का लेवल टेस्ट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस के पास गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अपना जो सपोर्ट जोन था वो ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नीचा नेक्स्ट नेक्स्ट जो सपोर्ट था वहां पे आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारे लेवल जो थे हमने प्रीवियस ड्रॉ करके रखे थे वो यहाँ पे सही से रिस्पेक्ट हो रहे है ना। और हमें क्या चाहिए, वही चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते थे, सिंपल। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न है, नहीं है, तो आप क्या इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते? बिल्कुल नहीं करते। कि यहाँ पे कोई डबल टॉप पैटर्न ही प्रॉपरली नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप ट्राई नहीं करते। तो आप ट्राई कैसे करते? काइंड ऑफ ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करते। इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, बहुत टाइम लगाया, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं था, प्लस नीचे सपोर्ट था। चाहो तो आप रिटेस्ट के ऊपर एंट्री करो या फिर एंट्री मत करो, ये सिंपल सिंपल लॉजिक है। उसके बाद देखो काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बन गया। इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, बट इसने ज्यादा कंसोलिडेशन कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता? अवॉइड करना पड़ता। फिर आते हैं लोग यहाँ पे कप एंड हैंडल वाले, वो भी यहाँ पे ले सकते थे, बिकॉज यहाँ पे जो ब्रेकडाउन था वो प्रॉपर था। प्लस यहाँ पे अगर आप रिटेस्ट के ऊपर एंट्री करते, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस था, 40 रुपीज का टारगेट था, जो कि एट द एंड ऑफ डे आपको मिल गया। बट मैंने आपको क्या बोला है, जब कभी भी कप एंड हैंडल होना चाहिए तो वहाँ पे एक वीकली बनना चाहिए, लाइक काइंड ऑफ ऐसा बनना चाहिए था। यहाँ पे अगर कप एंड हैंडल ऐसा बन जाता तो ये वर्क होता, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता, आपको ज्यादा कुछ स्ट्रेस वगैरह नहीं होता। बट इसने क्या किया, देखो यहाँ पे आया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल बना। तो अगर आपने नहीं लिया होगा तो आपने जो है अपने खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया, राइट। तो और मुझे यही चाहिए कि आपको जो है वो खुद के ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, राइट। ओके, दैट्स इट, राइट। तो निफ्टी के अंदर उतना ही बना। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखोगे, निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था, सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे। फिर राउंड नंबर जो थे वो ब्रेकआउट होते गए, 41,500 का लेवल ब्रेकआउट हुआ था। फिर यहाँ पे जैसे ही डिप आया, मार्केट को फिर से ऊपर चला गया, है ना। तो सिंपल सिंपल लॉजिक से देखो, यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या है, अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, फेल। प्लस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चीज हुआ था, यहाँ पे देखोगे तो सेम निफ्टी के जैसे यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, है ना। सेम चीज देखो, निफ्टी की जैसा यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, हाई के ऊपर लोगों ने एंट्री किया होगा, फिर उनका एक ही कैंडल में यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री करो, या फिर थोड़े से कंफर्मेशन के बाद जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तब यहाँ पे एंट्री करो। तो दोनों केस में आपको यहाँ पे क्या होता है, एंट्री मिल जाता है, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे होता। फर्स्ट केस में अगर आप एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता। सेकंड केस में एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता। काइंड ऑफ अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे, क्लियरली नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बना था, प्लस यहाँ पे डबल टॉप भी बना था, कंसोलिडेशन वाला भी पैटर्न बना था। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री मिल जाता, समवेयर ऑन यहाँ पे एंट्री मिलता, स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं भी होता। एंड 1:3 आपको आसानी से मिल जाता डेफिनेटली। अगर आपने 1:1.5 पे भी बुक किया होगा या फिर यहाँ पे भी बुक किया होगा तो वेल दैट्स गुड, बिकॉज आपने रिस्क रिवॉर्ड टूल का यूज करना चालू कर दिया, है ना। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपके टारगेट आते हैं आप वहाँ पे टारगेट बुक करके निकल जाते हो, है ना। चलो, उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे हो सकता था कप एंड हैंडल बने, बट अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या बन गया, कप बन गया, हैंडल नहीं बना, या फिर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया। उसके बाद देखो काइंड ऑफ यहाँ पे बन गया कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसका हो गया यहाँ पे क्लोज। आप मुझे खुद बताओ, अगर हैंडल ने इतना टाइम लिया तो क्या हमने बोला है कि ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सेम निफ्टी के जैसा ही मैंने क्या बोला कि इसके अंदर भी आपको ये ज्यादा कंसोलिडेशन दिया, इसकी वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए था, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बना, काइंड ऑफ डबल टॉप सेट, डबल टॉप सेट सिनेरियो, राइट, वो भी रिटेस्ट लेवल के आसपास। तो देखो यहाँ पे अगर आप सेल करते तो आपका टारगेट कहाँ पे होता है, समवेयर ऑन यहाँ पे। रिस्क रिवॉर्ड कितना आता है, 1:1। तो मुझे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आइदर यहाँ पे स्कैल्पिंग वाले एंट्रीज करने चाहिए या फिर आपको सिंपली अवॉइड करना चाहिए, है ना। और आफ्टरनून में देखोगे तो ये डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, प्रीवियस क्लोज के ऊपर भी है, प्लस यहाँ पे अच्छा खासा दिख भी रहा है, इसके ऊपर क्लोज भी हुआ है। तो मार्केट अगर ऊपर निकलता है या फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाता है तो कल के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट आज यहाँ पे स्पेशली कोई पैटर्न नहीं बना था। किसी ने अगर ये डबल टॉप लिया होगा, कफर हैंडल लिया होगा, कंसोलिडेशन वाला पैटर्न लिया होगा, तो उसको यहाँ पे आज प्रॉफिट मिला होगा। बाकी के लोगों को आज यहाँ पे जो है वो ट्रेड नहीं मिला होगा, या फिर उनको स्कैल्पिंग ही करना पड़ना हो, मतलब
उनको अगर स्कैल्पिंग किया होगा तभी प्रॉफिट हो गया होगा, अदरवाइज वो यहाँ पे क्या होते, सीधा ट्रैप में फंस जाते। अगर आप यहाँ पे देखोगे लेवल के ब्रेकडाउन के ऊपर अगर आप एंट्री करते तो ये ऊपर जाके मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, तो वहाँ पे प्रीमियम डिके होता। लेवल के ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री करते, यहाँ पे देखो क्या हो गया, मतलब मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, तो ये पूरा दिन चलता रहा। अगर आपको इस मार्केट में निगेटिव ट्रेंड में सेल करना है तो आप सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ट्रेंड लाइन के पास आएगा, ट्रेंड लाइन के पास आएगा, आपको शॉर्ट करना है, ट्रेंड लाइन के पास आएगा शॉर्ट करना है, ट्रेंड लाइन के पास आएगा शॉर्ट करना, ट्रेंड लाइन के पास आएगा शॉर्ट करना, स्टॉप लॉस जो है वो अपने स्विंग हाई के ऊपर रखना। इसमें क्या होगा कि आपको एंट्री जो है वो क्विकली मिल जाएगा, जैसे ही रेड कैंडल आ जाएगा वहां पे आपका एंट्री ट्रिगर हो जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, आपका जो है वो रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर आप इस वाले मार्केट में जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है वहां पे अगर आप बॉटम या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री करते हो तो आपको वहां पे ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। चलिए देख लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स मॉडिफाई कर लेते हैं। आप मुझे खुद बताओ कि क्या मुझे लेवल्स मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं है ना। सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे 2 लेवल ड्रॉ करने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मार्केट जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्टिविटी दिखा रहा है ना। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसा रख सकते हो, चाहो तो आप अपना पहला लेवल जो है वो ऐसा भी रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टचेस ऑलरेडी टच हो रहे हैं, है ना। बाकी देखो लेवल्स वगैरह मॉडिफाई करने की जरूरत हमें निफ्टी के अंदर स्पेशली नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी भी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे बस कुछ करने की जरूरत है नहीं, राइट। चलिए देख लेते हैं निफ्टी का हम कल कैसे प्लान कर सकते हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे देखोगे तो मे बी यहाँ पे कप एंड हैंडल बन सकता है, कप एंड हैंडल बनता है तो हम ट्राई करेंगे गैप फिलिंग वाला ट्रेड, या फिर यहाँ तक जो है हमारा टारगेट हो सकता है अगर ये कप एंड हैंडल बनता है इन्वर्टेड वाला। अगर यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर बनता है तो बाइंग ट्रेंड के साथ हम अपने अपसाइड के लिए जाएंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह आप ट्राई करना एंड टारगेट जो है अपने अकॉर्डिंग टू अपना ये जो लेवल है यहाँ पे आप टारगेट वगैरह प्लान कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है तो कम से कम यहाँ पे लाइक 30 to 40 पॉइंट का मिनिमम टारगेट आपको प्लान करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। काइंडली देखोगे तो ये सपोर्ट जोन था, ये अब ब्रेक डाउन हुआ है, तो मे बी यहाँ पे रिटेस्ट करके जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तभी हमें जो है वो हेड एंड शोल्डर या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न मिलेगा। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन आता है तो फिर से हम सेलिंग का पैटर्न का वेट करेंगे। अदरवाइज आपको पता है कि यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न या फिर 3 पैटर्न बता दिए हैं। निगेटिव में जाता है तो यहाँ पे आएगा कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर यहाँ पे आएगा डबल टॉप पैटर्न। अगर पॉजिटिव में जाना हो तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, या फिर हो सकता है यहाँ पे बड़ा वाला डबल बॉटम पैटर्न भी बन सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया है कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है। इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है सेम अपना निफ्टी के जैसा। माइट यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी मार्केट ने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से प्ले करने वाले हैं, बिकॉज मार्केट वोलाटाइल है। मोमेंटम मिलते हैं तो छोटे सेल के साथ जो भी सेटअप मिलेगा उसको हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम स्पेशली थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देखो टॉप पे मिलता है यहाँ पे समवेयर अराउंड, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मिलता है तो हम सेल करेंगे, राइट। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता है तो हम सेल करेंगे, बट यहाँ पे हम ज्यादा सेलिंग का ट्राई नहीं करेंगे, बिकॉज नीचे जो है वो सपोर्ट जोन काफी पास में है, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर बाय करेंगे, यहाँ पे कोई सेलिंग पैटर्न बनता है तो सेल करेंगे, बट यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन या फिर पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे क्वांटिटी छोटा रखेंगे, या फिर स्पेशली हम रिस्क रिवॉर्ड देख के ही एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे सिंपली अवॉइड करेंगे, राइट। Okay guys, that's it for today. See you on tomorrow with the next live trading video. तब तक के लिए have a good day. Bye bye.